हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब ही होता है एक बार सेट करना, एक पॉइंट सेट करना, जिससे कि जो एक एवरेज होता है उसे स्टैंडर्ड कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड यानी कि एक बार सेट करना, जहाँ पे हमें जो भी चीज़ हमें अचीव करनी है उसके लिए एक बार सेट करना ही स्टैंडर्ड होता है। अब चलिए टेबुलर फॉर्म में देख लें कि स्टैंडर्ड और एस्टिमेटेड कॉस्ट में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। स्टैंडर्ड यानी कि बार सेट करना, एस्टिमेट यानी कि अनुमान लगाना। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, कॉस्ट के बेसिस पे। नेचर ऑफ कॉस्ट क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलता है कि ऐसा कॉस्ट जो कि होनी चाहिए, शुड बी। बोल रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट एम्फसाइजेस एज व्हाट द कॉस्ट शुड बी, क्या कॉस्ट होनी चाहिए। और एस्टिमेटेड कॉस्ट आंसर देता है विल बी में, क्या कॉस्ट होगी। ठीक है, एस्टिमेटेड कॉस्ट एम्फसाइजेस ऑन व्हाट द कॉस्ट विल बी। ठीक है, क्या कॉस्ट होगी और क्या कॉस्ट होनी चाहिए, ये मेन डिफरेंस है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट का। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, उससे आपको सारे पॉइंट्स क्लियर भी हो जाएंगे। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि जब हम अपने छोटे क्लास में हम लोग पढ़ते तो हमने देखते थे कि अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 35 हमारे एक मार्क्स सेट थे कि अगर आप इससे ज़्यादा नंबर लाएंगे तो आप पास कहलाएंगे, अगर आप इससे कम लाएंगे तो आप फेल कहलाएंगे। तो ये 35 क्या था, ये 35 स्टैंडर्ड मार्क्स था। एक स्टैंडर्ड मार्क्स सेट किया गया था। कुछ टेक्निकल्स इसे सेट किए होंगे, कुछ बोर्ड्स इसे सेट किए होंगे, या हमारे स्कूल के मैनेजमेंट इसे सेट की होगी कि 35 एक स्टैंडर्ड मार्क्स है किसी भी बच्चे के लिए, कि अगर उससे ज़्यादा आता है तो वो पास होगा, अगर उससे कम आता है तो वो फेल होगा। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि 35 क्या था, स्टैंडर्ड मार्क्स था। उसी तरह अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी को एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करती है कि अगर उससे ज़्यादा होगा तो कॉस्ट यानी कि हमारा वो दायरा पार करके कॉस्ट एक्सपेंस यानी कि वो एक्सपेंस उससे ज़्यादा हो रहा है, और उसी से हमें ये फिगर मिलता है, उसी से हमें हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमें अब कॉस्ट कंट्रोल करनी चाहिए, क्योंकि जो हमने दायरा सेट किया था खर्चे का उससे ज़्यादा हो रहा है। तो अब हम उसी की हेल्प से हम ये देख सकेंगे कि हमें कहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल करना है या कैसे करना है। और अगर कॉस्ट कम भी आ रही है तो हमें ये देखना है कि देखिए कम आ रही है तो ठीक है, लेकिन उसमें हमें यह देखना है कि हर लेवल पे एफिशिएंसी अचीव हो रही है कि नहीं हो रही है, वो क्वालिटी मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन में देखते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट आर प्लान्ड कॉस्ट विच आर डिटरमाइंड बाय टेक्निकल एक्सपर्ट्स आफ्टर कंसिडरिंग लेवल्स ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्शन। वही बात की गई है कि अगर जो भी स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट किया जाता है उसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, और वो सारा कुछ देखते हैं, लेवल्स ऑफ एफिशिएंसी देखते हैं, क्वालिटी मेंटेन हो रही है कि नहीं देखते हैं, हर प्रोडक्शन लेवल पे एफिशिएंट मैनर से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बाद ही वो स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट किया जाता है कि इस कॉस्ट अगर ये कॉस्ट आती है तो ठीक है, क्योंकि इस कॉस्ट में सारे चीज़ें एफिशिएंसी से हो रही होंगी। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है, एस्टिमेटेड कॉस्ट हमेशा हिस्टोरिकल बेसिस पे बात करता है, जो खर्चे ऑलरेडी हो चुके हैं उसी को एज अ बेस पॉइंट मान के आगे का अनुमान लगाता है, तो वो एस्टिमेट कॉस्ट होता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट में हमेशा टेक्निकल्स इस पे बात करते हैं, सारा सब कुछ सारे बेसिस को देखते हुए इस पे बात की जाती है, तो वो होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब एफिशिएंसी का लेवल, इट इज़ यूज एज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी। जैसे मैंने बोला, क्योंकि इस पर टेक्निकल्स वर्क करते हैं, सारे एक्सपर्ट्स काम करते हैं, और ये हर लेवल्स की एफिशिएंसी को देखते हुए ही एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करते हैं, इसलिए इसमें लेवल्स ऑफ एफिशिएंसी को मेजर किया जाता है। इसमें कोई भी लेवल ऑफ एफिशिएंसी को मेजर नहीं किया जाता है एस्टिमेट कॉस्ट में, क्योंकि ये ऐसे ही बना ली जाती है, या फिर जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, हिस्टोरिकल डेटा होता है, उसको देखते हुए आगे का फ्यूचर एस्टिमेट कॉस्ट बनाया जाता है, इसलिए ये कोई भी एफिशिएंसी डिटरमाइन नहीं करता है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर। स्टैंडर्ड कॉस्ट का नेचर स्टेबल होता है, और जबकि एस्टिमेटेड कॉस्ट का नेचर जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो चेंज किए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट चेंज नहीं किए जाते हैं जनरली। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट कंट्रोल। जैसे मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड कॉस्ट जब एक दायरा सेट कर दिया जाता है या एक बार सेट कर दिया जाता है, उससे ज़्यादा अगर हमारा खर्चा होता है तो हम उस पर वर्क कर सकते हैं, लाइक टेक्निकल्स वर्क कर सकती है, मैनेजमेंट वर्क कर सकती है, ताकि कॉस्ट कंट्रोल की जा सके कि हमारा खर्चा इससे ज़्यादा क्यों गया। ठीक है, वो उसके क्वेश्चंस कर सकती है और उसे कॉस्ट कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि उसने एक दायरा सेट किया था, एक बार सेट किया था। अब एस्टिमेटेड कॉस्ट डू नॉट सर्व द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, क्योंकि
ये सिर्फ ऐसे ही अनुमान लगाया गया है और पिछली डेटा को देखकर ही एक अनुमान लगाया गया है, तो इसमें कॉस्ट कंट्रोल का पर्पस ये सर्व नहीं करता है। नाउ रोल, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रोसेस है क्योंकि इसमें एक कॉस्ट को डिटरमाइन किया जा रहा है। नाउ एस्टिमेटेड कॉस्ट है स्टैटिस्टिकल इन नेचर, मे नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये सिर्फ स्टैटिस्टिकल इन नेचर है, ये ऐसे ही हिस्टोरिकल डेटा फैक्ट्स को लेकर ऐसे ही एक अनुमान लगा दिया गया है। इस पर किसी टेक्निकल ने वर्क नहीं किया है, कोई भी एफिशिएंसी लेवल को अचीव करने के लिए कोई काम नहीं किया गया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिकल, सिर्फ नंबर्स का खेल है। इसमें कोई किसी भी एक्सपर्ट पर्सन का राय नहीं लिया गया। तो ये क्या है, स्टैटिस्टिकल इन नेचर है और ये क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट हो सकता है या कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है ना। एप्लीकेबिलिटी, इट कैन बी यूज वेयर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज एन ऑपरेशन। जिस भी कंपनी में, जिस भी मैनेजमेंट में कोई भी खर्चा करने से पहले एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट किया जाता है, वहाँ पे ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो फॉर्मुलेशन है वो यूज़ किया जाता है या जो डेफिनेशन है वो यूज़ की जाती है। और एस्टिमेटेड कॉस्ट, इट मे बी यूज इन एनी कंसर्न ऑपरेटिंग ऑन एन हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो भी कंसर्न, बिजनेस मैनेजमेंट, हिस्ट्री डेटा या हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर डिपेंड होती है, वहाँ पे एस्टिमेटेड कॉस्ट यूज़ किया जाता है, उसका कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। नाउ रिविजन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आर नॉट रिवाइज ईजिली। ये ईजिली रिवाइज नहीं किया जाता है क्योंकि इसके लिए एक पूरी टीम बैठती है, पूरा मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है, उसके बाद ये बार सेट किया जाता है। तो ये दीज आर नॉट रिवाइज्ड ईजिली क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी एक्सपीरियंस या काफ़ी रिसर्च के बाद सेट किया जाता है। जबकि एस्टिमेटेड कॉस्ट आर रिवाइज्ड विद चेंज इन सिचुएशन। ये रिवाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन सिचुएशन। जैसी सिचुएशन चेंज होती है वैसे एस्टिमेटेड कॉस्ट भी चेंज किया जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा। एक ओवरव्यू में आपको देती हूँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेट अ मिनट, हाँ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या थी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्वेश्चन करती है व्हाट द कॉस्ट शुड बी, और ये होता है व्हाट द कॉस्ट विल बी। स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, एक बार सेट कर देना है, एक पॉइंट ऑफ अचीवमेंट सेट कर देना है कि हमें इस लेवल तक ही पहुंचना है। लेकिन इससे ज़्यादा भी होना अच्छा नहीं है, उससे कम भी होना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली जो आपने बार सेट किया था उसको वो एक्सीड कर देगा। जैसे कंपनी की बात की जाए तो अगर वो स्टैंडर्ड कॉस्ट को पार कर रहा है, एक्सीड कर रहा है, तो आपको ये चेक करना होगा कि क्यों वो एक्सीड कर रहा है। तो आप कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, वो एक बेनिफिशियल पॉइंट भी है। दूसरा, अगर वो कम है तो आपको ये देखना होगा कि ठीक है, अगर खर्चे कम आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कम आ रहे हैं तो क्या हर लेवल पे वो क्वालिटी मेंटेन हुई है, वो एफिशिएंसी मेंटेन हुई है या फिर नहीं। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है और एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है। तो थैंक यू सो मच।